अभिषेक बैनर्जी तो बस ट्रेलर थे, बंगाल की जनता फुल मूवी तो यहाँ दिखा रही है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ लाठियां, बॉम्ब या किसी को पेड़ पर नहीं लटकाया जा रहा है, बल्कि टीएमसी के इन पूर्व नेताओं को बंगाल की जनता द्वारा अंडों, गोबर और कीचड़ से मारा जा रहा है। ये एक राज्य के आम लोगों की फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है टीएमसी सरकार और उन नेताओं के प्रति जिन्होंने जनता को लूट कर, उन्हें प्रताड़ित करके और उनके मुंह से निवाले छीन कर लगभग 1.5 दशक तक बंगाल में अपना राज चलाया। ये है टीएमसी नेता उज्जवल बिस्वास, जिन्हें जनता ब्रेकफास्ट में अंडे सर्व कर रही है। और वो भी पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने जनता तक पहुंचने वाली बाढ़ राहत सामग्री को अपने पास जमा करके रखा था। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल बिस्वास टीएमसी के सीनियर नेता और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा भेजे गए रिलीफ मटेरियल्स जैसे तारपुलिन, धोती, साड़ी और कपड़े लोगों में बांटने के बजाय अपने कृष्णनगर स्थित प्रेमिसेस में जमा करके रखे थे। जब स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली तो गुस्साए लोग उनके घर पर पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ हुई और उन पर अंडे भी फेंके गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिस्वास को भीड़ से बाहर निकाला और 9 या 10 जून की रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके प्रेमिसेस से रिलीफ मटेरियल से जब्त किए और उनके खिलाफ इलीगल स्टोरेज और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट रिलीफ मटेरियल्स के आरोप में केस दर्ज किया। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया। इसी कड़ी में देखिए आप कृष्णानगर दक्षिण की इस महिला टीएमसी कार्यकर्ता की वीडियो देखिए, जिसे लोकल सफेद रंग की साड़ी पहना रहे हैं। आप सोचेंगे कि ये हैरेसमेंट क्यों? तो दोस्तों, ये हैरेसमेंट नहीं बल्कि टीएमसी की नीच सोच का नमूना है, जहां ये टीएमसी कार्यकर्ता अपने घर में सफेद रंग की साड़ियां जमा करके रख रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर 4 मई को टीएमसी की सरकार फिर से आती तो पहले की तरह पोस्ट पोल वायलेंस होता और बाद में हिंसा में मारे गए लोगों की पत्नियों को ये साड़ियां भेजी जाती। इस मामले पर हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, जब एक अन्य टीएमसी नेता के घर से भी सफेद साड़ियां बरामद हुई थी। दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि जनता द्वारा टीएमसी को उनके ही दवा का स्वाद चखाया जा रहा है। बाकी अगर आप ये समझना चाहते हैं कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस किस हद तक नॉर्मलाइज हो चुका था, तो ये विजुअल्स देखिए। हाल ही में हावड़ा में टीएमसी के एक पार्टी ऑफिस से करीब 100 क्रूड बॉम्ब्स बरामद हुए, जो कई सवाल खड़े करते हैं और 4 मई के बाद किसी बड़े प्लान्ड अटैक की आशंकाओं को भी जन्म देते हैं। इससे पहले भी साउथ 24 परगना से लगभग 100 क्रूड बॉम्ब्स की बरामदगी की खबर सामने आई थी, जिसके बारे में हम अपने चैनल पर पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं। इसी बीच आप टीएमसी नेता स्वपन समदार के ये विजुअल्स देखिए, जहां पुलिस गिरफ्तारी के दौरान लोग उन पर भी अंडे फेंकते दिखे। पर आप सोचेंगे कि ये गुस्सा क्यों और ये गिरफ्तारी क्यों? दरअसल स्वपन के खिलाफ एक महिला की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, मोलेस्टेशन, आउटरेजिंग मॉडेस्टी, एक्सटॉर्शन और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इसके अलावा स्वपन का नाम 2021 के चर्चित अभिजीत सरकार मर्डर केस में भी आरोपियों के रूप में सामने आया था। बीजेपी वर्कर अभिजीत सरकार की 2 मई 2021 को इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंप दी गई थी। चार्जशीट में कई टीएमसी नेताओं के साथ स्वप्न समदार का नाम भी शामिल था। इनफैक्ट उनकी गिरफ्तारी के बाद अभिजीत सरकार के भाई बिस्वजीत सरकार ने इसका स्वागत करते हुए आरोप लगाया कि परिवार को सालों तक धमकियों और दबाव का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, इसी बीच आपको पहले के भी कुछ विजुअल्स देखने चाहिए जो बीरभूम के दुबराजपुर से टीएमसी काउंसलर भास्कर के बताए जाते हैं, जिसे पब्लिक द्वारा चप्पलों से पीटा गया। आरोप था कि इसने और इसके सहयोगियों ने सरकारी मकान देने के नाम पर कट मनी वसूली की थी। हर परिवार से 10,000 से 30,000 तक की रिश्वत ली गई और जो लोग पैसे नहीं देते थे उन्हें हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं मिलता था।
दरअसल ये कट मनी कल्चर टीएमसी शासन के दौरान बंगाल में काफी चर्चा का विषय रहा है, चाहे बात मनरेगा की हो, पीएमएवाई की, राशन की या राहत सामग्री की। चुनाव के बाद सियासी स्थिति बदलने के साथ कई इलाकों में लोगों का डर कम हुआ और ऐसे कई विरोध के विजुअल सामने आए। बाकी एक ये टीएमसी नेता के विजुअल्स भी आपने जरूर देखे होंगे। ये है सन्यासी मन्ना, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक स्थानीय टीएमसी नेता जो कि गरीब ग्रामीण लोगों से कटमनी वसूल करते थे, सरकारी योजनाओं के फंड्स में घोटाला करते थे और मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े जॉब कार्ड्स और आधार कार्ड्स को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखते थे। इन्हीं आरोपों से गुस्साए गांव वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाला, उनका सिर मुंड दिया, कमर में रस्सी बांधकर पूरे गांव में घुमाया और गले में जूतों की माला पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, ये और ऐसे कई तमाम विजुअल्स बंगाल से सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ विजुअल्स मैंने आपकी स्क्रीन पर भी लगा दिए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं के ये सभी विजुअल्स इस बात का संकेत माने जा रहे हैं कि बंगाल की आम जनता के एक हिस्से में कितना गुस्सा और असंतोष जमा हो चुका था। इन आम लोगों को सालों तक परेशान किया गया, उनका शोषण हुआ और उनकी आवाज को दबाया गया, और शायद इसीलिए आज ये गुस्सा अंडों, कीचड़ और जूतों के रूप में सड़कों पर नजर आ रहा है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।